अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और तख्ता उलट प्रोग्राम के हवाले से बड़ी बैठक हुई है जिसमें बड़े फैसले हुए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अब शहबाज सरकार का वक्त हिसाब शुरू हुआ चाहता है। इसका बाकायदा ऐलान हो गया है कि जो खाया है अब उसका जवाब देना होगा। दोस्तों, अब हालात जो हैं वो एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अब क्या होने जा रहा है एग्जैक्टली किस तरह से घेरा तंग हो रहा है, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, कहते हैं कि जब हवाएं और फ़ज़ाएं जो हैं वो आपकी तरफ हो तो सबते ही खैरा होती हैं और आपकी पाँचों उंगलियां घी में होती हैं, सर कढ़ाई में होता है और कभी कभी फिर एकदम से हवा ऐसी चलती है कि सर तो कढ़ाई में होता है लेकिन टांगें उलट जाती हैं। और जब टांगें उलट जाती हैं तो आप फिर पूरे के पूरे झुलस जाते हैं। समटाइम्स उसी घी वाले ड्रम के अंदर या फिर घी वाली कढ़ाई के अंदर जो है आप फ्राई होके रह जाते हैं। तो अयाशियाँ तो काफ़ी कर लीं, हुक्मरानियाँ भी कर लीं, इक़्तिदार के मज़े भी ले लिए, चाहे फॉर्म 47 था या 48 था या 45 था। जब तक आपके सर पर हाथ था आपने फुल अयाशियाँ की। लेकिन अब हालात और वाक़यात जो हैं वो बदलने जा रहे हैं। अभी ये जंग के असरात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ख़ैर एकदम से जंग के दौरान हुकूमत ने 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। अब 55 रुपए पहले बढ़ा दिया गया। अब ये इतलात आ रही थी कि भाई अभी तो जंग का ऐलान हुआ है, जिन ममालिक में जंग है वहाँ पेट्रोल नहीं बढ़ा और पाकिस्तान में बढ़ गया है। इंटरनेशनली अभी तक इतना नहीं बढ़ा जितना पाकिस्तान में बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये तारीख़ का सबसे बड़े मार्जिन के साथ बढ़ने वाला ये रेट था, यानी कि बैक वक्त 55 रुपए लीटर पर बढ़ा दिया गया। अब एक तो इसका एहतसाब शुरू हो चुका है, अब इसका बाकायदा हिसाब मांगा जा रहा है कि भई आप बताइए कि ये आपने कहाँ खर्च किया। इस हवाले से जनाब पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ईद के बाद मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है जी। और इनके जो वाइस चेयरमैन हैं पीडीए पीपीडीए तारिक हसन, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में तेल महंगा किया। 21 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई, बाकी के 36 रुपये फ़ी लीटर किसकी जेब में गए हैं। 55 रुपये इजाफे पर शफाफ तहकीकात की जाएं। तारिक हसन ने कहा कि हमारे मार्जिन को 2 साल कबल बढ़ाने का वादा किया गया था जो अब तक नहीं बढ़ा। 55 रुपये फ़ी लीटर तेल महंगा होने से तेल खरीदने के लिए हमारी लागत बढ़ गई है, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया है। अब ये भी देखना होगा कि वो कंपनीज़ किसकी हैं और किसको फ़ायदा पहुंचाया गया। खैर, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शफाफ तहकीकात और हमारा मार्जिन न बढ़ा तो 26 मार्च से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। गैर मुअय्यना मुद्दत तक, इसका मतलब होता है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम हड़ताल पर बैठेंगे। और ये तो अभी बढ़ाया है, अभी मज़ीद बढ़ाना था शहबाज सरकार ने, लेकिन नहीं बढ़ाया। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक तो पेट्रोल आ चुका है, ख़ाम तेल जो है वो कोई 10-12 करोड़ लीटर जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है और पाकिस्तान में पहुंच चुका है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं आई पेट्रोल या ये फ्यूल मंगाने में, लेकिन रेट्स बढ़ गए। ये इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो इस शोबे से मुंसलिक लोग हैं, वही बेहतर इसको एनालाइज कर सकते हैं। खैर, जो एक ख़बर थी वो हमने रिपोर्ट कर दी है। दूसरी जानिब शहबाज सरकार 47 फॉर्म पे बैठी है और जिनका दावा है कि ये हमारा इक़्तिदार है वो अब हर तरह से मायूस हो चुके हैं। उन पर हर रास्ता इंसाफ और कानून का बंद हो चुका है। अदालतों से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन जो आखिरी कार्रवाई हुई है उसने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया है। यानी वही अदालतें जो नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भेजती हैं, वही अदालतें जो नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ देती हैं जो मेडिकल ग्राउंड्स पर,
वही अदालतें आज कहती हैं कि इमरान खान की बारी आई है, तो वो कहती हैं कि हमारा इख्तियार नहीं है। तो पीटीआई वाले कहते हैं कि भाई अब हम इनसे हो चुके हैं मायूस, इस सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, और अब हम जो है हम वो करेंगे जो किसी ने आज तक ना देखा होगा, और इसको हमारी धमकी मत समझिएगा। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब बाकायदा तख्ता उलट प्रोग्राम बना चुकी है, और अब इमरान खान को इन लोगों ने हर सूरत जेल से निकालना है। अब वो किस तरह निकालते हैं, वो लेजिटिमेट हो सकता है या इलेजिटिमेट हो सकता है, बाय हुक और बाय क्रुक। अब ये फैसला हो चुका है कि अब इमरान खान को जेल से निकालना है। इस हवाले से एक बड़ी अहम बैठक हुई है पीटीआई की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी थे। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ख़ान, शाहिद खटक, ये लोग मौजूद थे। इसके अलावा डॉक्टर बाबर आवान मौजूद थे। तो जुनैद अकबर ख़ान ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो 3 साल से उनको कोई बीमारी नहीं हुई, बिल्कुल चाको चौबंद हैं, लेकिन अब जनाब क्योंकि इनके सर पे हाथ था तो ये उछल कूद रहे थे, और ये हाथ जो है ये हमेशा सर पे नहीं रहता, और ये हाथ उठ जाता है और ये हाथ उठेगा, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हमारे साथ हो रहा है, जब शहबाज शरीफ साहब जेल में जाएंगे तो इससे डबल भुगतना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। कहते हैं कि हमने ऑफ़र की, पार्टी अहदेदार साथ होंगे, किसी मरीज़ के साथ उसकी फैमिली का हक होता है, ये उसकी बहनों का हक है, किसी और का नहीं। आप छुपा क्या रहे हैं? अगर सेहत का कोई मसला नहीं तो उनकी बहनों को रसाई दे दें, जुनैद अकबर ख़ान साहब ये कहते हैं। और बाबर आवान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब किया और कहा कि चीफ साहब, इमरान खान की मर्ज़ी के डॉक्टर्स होंगे, ये आपके ऑर्डर्स की तौहीन अदालत किसने की? हमने तो नहीं की। चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा था कि इमरान खान की मर्ज़ी का इलाज होगा, ये किसने आपके ऑर्डर्स की तौहीन अदालत की है? चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा था कि इनके घर के अफराद को भी उन तक रसाई दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। और साथ में जो पंजाब में स्पेशली जो फस्तायत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह का सलूक बरता जा रहा है और रवा रखा गया है, उस पर बाबर आवान ने कहा कि मैं 8वीं नस्ल से पंजाबी हूँ, मुझे यूँ लगता है कि पंजाब में हसीना वाजिद की बदरूह आई हुई है। अब वो मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसके अलावा जनाब सुहेल अफरीदी साहब भी मौजूद थे। सुहेल अफरीदी साहब ने भी जनाब बात की। शाहिद खटक साहब जो हैं, शाहिद खटक ने कहा कि हमें तवक्को थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में लिखेगी कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हुकूमत और इदारे ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन फ़ैसले में वो तो क्या लिखना था, बल्कि इन्हें 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बना दिया गया जिन पर हमें एतबार ही नहीं। ये शायद खटक साहब कहते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये जब उनका हेल्थ का इशू था तो कहा जाता था कि अगर कुछ हुआ तो इमरान खान साहब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है यानी हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होगी। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन आज जो है आज हुकूमत मुख्तलिफ है। तो आज ये नहीं कहा जा रहा कि भाई हुकूमत जो है वो भुगतेगी, क्योंकि इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से ख़बरें इंतहाई जो है वो तशवीशनाक आ रही हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई कोऑपरेशन, कोई इंसाफ, कोई रसाई इमरान खान साहब तक पीटीआई वालों को नहीं मिल रही, ना हुकूमत की जानिब से, ना कानून और इंसाफ के इदारों की जानिब से, कहीं से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब कई महीने हो चुके हैं इमरान खान साहब की फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रहीं। इससे बढ़कर फस्तायत क्या होगी? और ये सारा कुछ जो है ये पंजाब हुकूमत के अंडर अगर डायरेक्टली कहा जाए तो हो रहा है, क्योंकि अडयाला जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है, और कहा जा रहा है कि हुकूमत का इस्तेहकाक है, जेल रूल्स ये हैं, जेल रूल्स ये बताते हैं। और वो कहते हैं कि ये जेल रूल्स सिर्फ हमारे लिए हैं। जब नवाज़ शरीफ साहब पूरा लाव लश्कर के जाता था नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकातें करने, अंदर मीटिंग्स, बाकायदा कैबिनेट मीटिंग्स होती थी,
तब कोई जेल रूल्स नहीं थे। जब 7 बजे सुबह के अपना आज़म सवाती को जेल में भेजा जाता है, तब कोई रूल्स नहीं होते। जब अमेरिका से आए लोगों को अब वहाँ पर तहरीरी मुआहदा करने के लिए भेजा जाता है, तब कोई रूल्स नहीं होते और फैमिली के लिए रूल्स आ गए हैं। तो अब तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जो है वो तख्ता उलट प्रोग्राम शुरू करने का जो है वो इरादा कर लिया है, और वो कहते हैं कि बस ईद गुज़र लेने दो, फिर हम जो आपके साथ करेंगे, आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आज से कोई 2 रोज़ पहले किसी सहाफ़ी ने शानदाना गुलज़ार से इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो सुहेल अफरीदी ने रिहाई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया था, उस हवाले से जब शानदाना गुलज़ार से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 लाख लोग जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं इस रिहाई फ़ोर्स के लिए, और ईद के बाद बाकायदा इनकी इनकी हलफ़ बर्दारी होगी। तो अगर ये इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से कोई ये कर लेते हैं, ये फ़ोर्स का वाहिद जो बंदा है अपने साथ 1-1, 2-2 बंदे लेकर भी आए, तो मैं कहता हूँ कि इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। ये लोग इमरान खान को अगर ऐसा हो गया, और ये इस स्ट्रैटेजी के साथ कोई इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें करने की या कहने की या मिन्नत समाजत करने की क्या ज़रूरत है। अगर इतना हो गया, सिर्फ़ इन्होंने 3 लाख बंदे से जो है वो हलफ़ भी ले लिया, तो मैं कहता हूँ ये लोग खुद चल के इमरान खान साहब को ला के बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। और ये अब लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो तकरीर थी, ये कोई आम तकरीर नहीं थी, ये सिस्टम से मायूस तकरीर थी। फवाद चौधरी ने कहा है कि डरो उस वक्त से, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाकायदा मायूसी झलक रही थी कि अब सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब अगर अपने वकालतनामे वापस लेने का कह देते हैं कि भाई, तो फिर अदलिया की साख जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, ज़मीन बोस हो जाएगी। आम बंदे का जो एतमाद है वो इससे उठ जाएगा, जो कि पहले से ही तकरीबन उठा हुआ है, वो मज़ीद उठ जाएगा, और अदलिया के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। फिर चाहे आप इन इदारों में जो है वो पोल्ट्री फार्मर बना लें। तो अब की बार जो होगा वो कुछ आम नहीं होगा दोस्तों, कुछ ख़ास होगा। उसका इंतज़ार आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। जो भी अपडेट होगी इस हवाले से, जो भी डेवलपमेंट होगी, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।